All right, so SEO is dead. So hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this particular video, we are going to talk about SEO is dead. So you know that we are living in an AI era. Everything is around AI agents. You talk to Claude, you talk to ChatGPT. So इस particular agentic area के अंदर, agentic era के अंदर, the SEO जो हम पहले करते थे, that is completely dead. So recently, I have actually built couple of products and I have shipped them. For example, whispertype.com and skyping.app, and I realized one thing that my traffic is actually coming a lot from these bots. बहुत सारा traffic chat gpt claude and even google bot की तरफ से आ रहा है, and there was something I realized that I need to optimize my website for the bots, not for the google crawlers या फिर search engine crawlers, for the AI bots. And AI bots जैसे आपका कॉन्टेक्स्ट फीड करते हैं ना, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. सो आई वांट टू शेयर माय लर्निंग्स फ्रॉम हियर. आई एम गोइंग टू शो यू अ लॉट ऑफ ब्लॉग पोस्ट फ्रॉम क्लाउडफ्लेयर, एंड this is a very important video for you. Make sure to not to skip this particular part. So with that, let's start with the video. Okay, so let's start. So traditionally हम किसी भी वेबसाइट को जब बनाते हैं या ऑप्टिमाइज करते थे, we used to make that particular website, you know, ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन. फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल है, राइट? गूगल द मोस्ट यूज सर्च इंजन. तो हम क्या करते थे, दैट वी यूज टू मेक आवर वेबसाइट कि जब गूगल का बॉट क्रॉलर आएगा, ओके, बॉट क्रॉलर, तो दैट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर क्रॉलर वॉज द मेन सक्सेस फैक्टर फॉर योर वेबसाइट. अगर आपकी वेबसाइट सही से स्ट्रक्चर्ड है, सही से वो इंडेक्स हो जाती है गूगल की बॉट क्रॉलर पे, एंड यू वांट टू रैंक इन द फर्स्ट पेज ऑफ द गूगल, दैट वाज योर सक्सेस मेट्रिक कि मैं गूगल के फर्स्ट पेज पर आ रहा हूँ. आप यहाँ पर क्या करते थे, आप यहाँ पर किस तरह के ऑप्टिमाइजेशन करते थे? आप यहाँ पे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करते थे, राइट? मतलब सुनने में बहुत पुराना लग रहा होगा, बट जस्ट बेयर विद मी. आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज करते थे कि मेरा जो पेज का HTML है ना, वो जल्दी से लोड हो, और मेरा जो HTML है ना, वो स्ट्रक्चर्ड हो. दीज वर द मेन थिंग्स जो आप यहाँ पे ट्राई करते थे. एंड यू यूज टू शिप मिनिमल जावास्क्रिप्ट, यू यूज टू डू स्टैटिक साइट जनरेशन, तो वो सब चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूँ, दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई हैव रिसेंटली शिप्ड. इट इज़ अ विस्पर टाइप विच बेसिकली रन्स लोकली ऑन योर मैक, एंड ये क्या करता है, जैसे आप बोलते हो, इट बेसिकली टाइप्स आउट. सो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इफ आई गो टू द नेटवर्क टैब एंड आई जस्ट डू अ रिफ्रेश, यू कैन सी दैट दिस इज द डॉक्यूमेंट जो आपने लोड किया, एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन हियर. पहली बात, ये पूरा का पूरा जो पेज है, दिस इज स्टैटिकली रेंडर्ड. यू कैन सी पूरा HTML यहाँ पर है, विच इज गुड. लेकिन एंड अगर मैं इसका टाइम भी देखूँ, द लोड टाइम इज वेरी लेस, दैट इज 558 मिली सेकेंड्स, विच इज अ वेरी गुड टाइम, राइट? एंड अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यू कैन सी ऑल द स्ट्रक्चर डेटा इज देयर. अगर आप यहाँ पे देखोगे, सारे OG टैग्स वगैरह यहाँ पे सब कुछ है. बट दीज ऑल थिंग्स डज नॉट मैटर टू अ बॉट. अगर आप मेरे वेबसाइट के एनालिटिक्स देखोगे, तो व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज दैट मेरा काफ़ी सारा ट्रैफिक एक्चुअली में बॉट से आ रहा है. यू कैन सी इन जस्ट लास्ट 24 आवर्स 99 टाइम्स गूगल बॉट आया, ओके. एप्पल बॉट इज कमिंग 48 टाइम्स, क्लॉड यूजर्स इज कमिंग 19 टाइम्स, बिंग बॉट इज कमिंग, क्लॉड सर्च बॉट इज कमिंग. तो ये सारे क्या, ये आपके सारे AI टूल्स हैं. तो ये क्या हो रहा है, हाउ दीज आर एबल टू क्रॉल नाम. तो मैंने इनको मॉनिटर किया कि एक वेबसाइट को जब एक क्रॉलर, एक गूगल का सर्च इंजन क्रॉलर आता है, तो वो कैसे क्रॉल करता है, लेकिन जब एक AI बॉट आता है, तो उसका क्रॉलिंग स्टाइल क्या होता है. एंड ट्रस्ट मी, AI के अंदर जब हम बात करते हैं ना, AI के अंदर व्हाट इज हैपनिंग इज एवरीथिंग इज टोकन्स. यू नो दिस, राइट? एवरीथिंग इज टोकन्स. सारा का सारा जो पैसा है, जो मनी है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आपकी एक्यूरेसी है, वो सब डिपेंड करता है टोकन्स के ऊपर. एंड दैट इज द रीजन कि जो AI बॉट्स है ना, वो कभी भी HTML को पार्स नहीं करना चाहते, वो कभी भी HTML को रीड नहीं करना चाहते. उसका रीजन क्या है? लेट्स से इफ आई हैव टू राइट हेलो वर्ल्ड, लेट्स से अगर मेरे को सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा? लेट्स से इट विल बी इनसाइड अ डिव. तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम एक डिव करते हैं, फिर उसके अंदर मे बी आई कैन हैव सम काइंड ऑफ एन H1 टैग, जिसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो, ओके, हेलो वर्ल्ड. लेट मी जस्ट पुट इट हियर, हेलो वर्ल्ड. एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इस टैग को करूंगा क्लोज. एंड देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इसके ऊपर कोई क्लास भी लगी होगी, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर कोई ID भी अटैच्ड होगी, कुछ और डेटा एरिया एट्रीब्यूट्स वगैरह भी यहाँ पर होंगे, एंड इसके ऊपर भी होगा. सो दैट मीन्स अगर एक AI एजेंट को सिर्फ हेलो वर्ल्ड रीड करना था, उसको कितने कैरेक्टर्स रीड करने पड़े, कितने टोकन रीड करने पड़े? यू कैन सी एक डिव, ओपनिंग पैरेंथेसिस DIV, फिर क्लास, फिर उसका क्लोजिंग, इसको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ क्लोज हो रहा है, फिर एक H1 रीड किया, फिर एक क्लास रीड किया, फिर एक ID रीड किया.
कुछ और एट्रीब्यूट्स रीड किए, फिर उसका क्लोजिंग टैग, तब जाके उसको ये हेलो वर्ल्ड मिलेगा। दैट मीन्स इफ यू रियली अंडरस्टैंड दिस थिंग, कितने टोकन्स आपने वेस्ट किए हैं। कैन यू सी दैट? एक हेलो वर्ल्ड, अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं, इट वाज जस्ट लाइक 1 2 3 4 5, देन एक स्पेस 6 7 8 9 10 11 एंड एंड। तो यानी कि सिर्फ 12 कैरेक्टर्स में ये बात हो सकती थी, बट यू एक्चुअली वेस्टेड अ लॉट ऑफ टोकन्स। एंड दैट इज द रीजन एआई बॉट्स को HTML पसंद नहीं है। ओके, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, बट वी डोंट नीड अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इन एआई एरा। तो एआई इसको नहीं मानता है, तो एआई कहता है कि भाई मेरे को आपकी वेबसाइट क्या चाहिए, प्लेन इंग्लिश फॉर्मेट में चाहिए। ओके, दैट्स ओके, मतलब कि प्लेन इंग्लिश फॉर्मेट। बट प्लेन इंग्लिश फॉर्मेट में आते ही देर आर टू प्रॉब्लम्स। पहली बात, मान लेते हैं मेरी जो वेबसाइट है वो इस पर्टिकुलर लिंक पे होस्टेड है, राइट, दिस इज द लिंक। अगर मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ दैट व्हाट इज दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, तो चैट जीपीटी जब इस पेज पे जाएगा तो वहाँ पे तो उसको HTML ही मिलेगा, बिकॉज आई हैव टू यूज HTML। ब्राउजर्स को सिर्फ HTML समझ में आता है। मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट को प्लेन इंग्लिश में तो होस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज अगर एज अ ह्यूमन मैं इस वेबसाइट को विजिट करूंगा एंड आई रिमूव द एंटायर CSS पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, दिस वेबसाइट विल नॉट लुक गुड। ये वेबसाइट बहुत खराब लगेगी। तो द प्रॉब्लम इज दैट वो कहता है कि यार प्लेन इंग्लिश फॉर्मेट में मेरे को चाहिए, एंड अगर हम प्लेन इंग्लिश फॉर्मेट में समहाउ उसको कन्वर्ट कर भी देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, मेरा ना एक स्ट्रक्चरल लॉस होगा। दैट मीन्स लेट्स से मेरे पास कोई बुलेट पॉइंट्स थे, मेरे पास कोई लिंक थे, लिंक का अलग एक टेक्स्ट था, तो वहां पे मैं एक स्ट्रक्चरल लॉस भी यहाँ पर मेरे को होगा। सो वॉट इज द सोल्यूशन? तो यहाँ पर एक सोल्यूशन निकल कर आया, अगर आप यहाँ पर जाते हो। सो द सोल्यूशन इज बेसिकली वॉट, अ मार्कडाउन नेगोशिएशन। Okay, this is something new in the AI era, in the world of the in the world of your SEO for AI agents. तो markdown negotiation क्या है? So अगर हम इस markdown negotiation के documentations को open करते हैं, तो you can see that actually में ना जो आपके agents हैं ना, वो बोलते हैं कि यार मेरे को पूरा स्ट्रक्चर डेटा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट योर HTML काइंड ऑफ अ डेटा और अ जेसन काइंड ऑफ अ डेटा, बट प्लेन इंग्लिश में भी मैं नहीं देना चाहता, बिकॉज उसमें क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। हेडर क्या है, बॉडी क्या है, लिंक क्या है। तो दोनों ने एक मिडल वे अपनाया कि एक काम करते हैं, लेट्स यूज मार्कडाउन। सो मार्कडाउन इज बेसिकली द प्राइमरी लैंग्वेज फॉर द AI एजेंट्स। नाउ द प्रॉब्लम इज कि मैं अपनी वेबसाइट को एज अ मार्कडाउन तो होस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज अगर आप इसके ऊपर एक कर्ल रिक्वेस्ट करोगे, अगर मैं इस URL को कॉपी करता हूँ एंड आई गो इनटू एनी काइंड ऑफ API प्रोसेसर, लेट्स से मैं यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट बनाता हूँ, ठीक है, इस क्लाइंट के अंदर। सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू HTTP रिक्वेस्ट, मैं जूम इन कर देता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर गेट रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ऑब्वियसली द रिटर्न इज गोइंग टू बी व्हाट, एन HTML ऑफ कोर्स। तो मैं कैसे करूं कि यहाँ पे मेरे को मार्कडाउन मिले इस वेबसाइट का? सो यहाँ पर क्या आता है, एक एक्स्ट्रा हेडर्स आते हैं, दैट इज एक्सेप्ट। तो सब ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि देखो यार, जब आपका ब्राउजर कॉल करेगा, आपके पास एक हेडर आएगा एक्सेप्ट, दैट इज गोइंग टू बी text/HTML, जिसमें आप ये नॉर्मल क्या करते हो, नॉर्मल आप HTML रेंडर करते हो। यू कैन सी माई ब्राउजर इज बेसिकली सेंडिंग व्हाट, अगर आप यहाँ पर देखोगे, इफ आई जस्ट स्क्रॉल डाउन अ लिटल, यू कैन सी text/HTML यहाँ पर है, राइट। मैं इसको फॉर सम रीजन, हाँ मैं जूम इन कर सकता हूँ। सो इफ आई जस्ट जूम इन, यू कैन सी text/HTML। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे सर्वर ने HTML रेंडर किया। बट अगर चैट जीपीटी या क्लॉड या फिर जो AI बॉट्स है ना, वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर एक स्पेशल हेडर दे सकते हैं, नॉट पैरामीटर्स। वो यहाँ पर एक स्पेशल हेडर दे सकते हैं, दैट इज text/markdown। ओके, text/markdown। तो यू कैन सी दैट इज text/markdown। नाउ आपके सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो HTML ना दे, वो इसका मार्कडाउन वर्जन रेंडर करे। सो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर क्या है, मार्कडाउन वर्जन आ गया। यू कैन सी दिस इज विस्पर टाइप। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड लेट मी जस्ट ओपन अ मार्कडाउन प्रीव्यू ऐप, ओके, कोई भी ओपन कर लेते हैं। सो मार्कडाउन प्रीव्यू इज हियर। तो यू कैन सी दिस इज बेसिकली नाउ व्हाट इज रेंडर्ड फॉर अ चैट जीपीटी काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन। ये एक मार्कडाउन है। तो यहाँ पे आप मार्कडाउन दे सकते हो, यहाँ पे आप उसका आउटपुट दे सकते हो। सो दिस इज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के अंदर यू हैव टू रिटर्न। एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने मिस कर दी है, जान पूछिए। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि यूज़र जो मेरी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, या चैट जीपीटी जो उसको यूज़ कर रहा है, उसके बहुत सारे टोकन्स यूज़ हो जाएं। इसमें उतनी ही इन्फॉर्मेशन है जितनी उसको चाहिए। फॉर एग्जांपल, डाउनलोड कैसे करना है, प्राइसिंग क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, सपोर्ट करता है, यू कैन सी लाइक वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन एज अ मार्कडाउन है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट माई एजेंट सी। तो इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे अगर एक ह्यूमन आता है, उसको एक अलग व्यू मिलता है, अगर एक बॉट आता है, उसको एक अलग व्यू मिलता है, और अगर वो एक AI एजेंट इस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करेगा, तो उसको एक अलग प्रीव्यू मिलेगा। तो दिस इज समथिंग दैट एवरीवन हैज टू अडॉप्ट। ये बहुत सारी वेबसाइट्स में मिसिंग है, एंड दिस इज वेयर आई कैन इवन चेक। मतलब आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो डिस्कवरेबिलिटी एंड कंटेंट एंड बॉट एक्सेस कंट्रोल है, दैट इज 100। यहाँ पर और भी चीज़ें आती हैं, दैट मीन्स यू शुड हैव अ वेब MCP, ऑथेंटिकेशन, डिस्कवरी एंड कॉमर्स। वो यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट एन
ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो इन दैट केस मेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दीज आर द थ्री थिंग्स दैट आई नीडेड। सो बेसिकली इन द मॉडर्न एआई एरा अगर आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो, मेक श्योर दैट आप अपने सर्वर के अंदर एक मिडलवेयर लिखो। इट्स अ मिडलवेयर। You have to check accept parameter, okay, check the accept पैरामीटर। एंड आपको इसके अंदर क्या चेक करना पड़ेगा कि अगर वो टेक्स्ट स्लैश एच टी एम एल है, यू हैव टू सर्व द एच टी एम एल फाइल। एंड अगर वो टेक्स्ट स्लैश मार्कडाउन है, तो यू डोंट हैव टू कन्वर्ट एच टी एम एल टू मार्कडाउन, आपको एक सेपरेट फाइल सर्व करनी है। इट हैज़ टू बी सेपरेट फाइल जो छोटी होगी, जिसके अंदर सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी, इमेजेस नहीं होनी चाहिए, इधर उधर के लिंक्स नहीं होने चाहिए। इट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प व्हाट यू वांट टू गिव टू द एआई एजेंट। So this is something that you have to add in your code of the backend of your server. Got it? तो that means this is how you basically going to be ranked, okay? तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, I actually showed you before also, बहुत सारा ट्रैफिक है जो एक्चुअली में बॉट्स रेकमेंड कर रहे हैं, एंड इससे ज़्यादा है बिकॉज ये बॉट्स कैश भी करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट इतनी नहीं बढ़ती हैं, बट दिस इज बेसिकली वॉट यू हैव टू डू, ओके? एंड यहाँ पर अगर आप एक और चीज़ देखोगे ना, robots.txt फाइल के अंदर भी आपको अपडेट करना पड़ता है कौन सा बॉट अलाउड है कौन सा नहीं है, बट दैट इज ओके, मतलब दैट कैन बी फॉर सम अदर वीडियो। बट अगर जस्ट इन केस यू वांट टू सी, आई कैन शो यू robots.txt। तो दिस बेसिकली टेल्स कि मैं कौन कौन से बॉट्स को अलाउ करना चाहता हूँ, मतलब दिस ये तो प्री ए एरा में भी था। तो यू कैन सी दैट मैं क्या कर रहा हूँ, सारे यूजर एजेंट्स अमेजॉन बॉट को अलाउ कर रहा हूँ, एप्पल बॉट को अलाउ कर रहा हूँ। तो आई एम इवन सेइंग दैट हाँ, ये सारे बॉट्स अलाउड है। और जब आप आओगे, यू हैव टू सेट अ हेडर ऑफ टेक्स्ट स्लैश व्हाट यू कॉल मार्कडाउन। तो मेरी वेबसाइट आपको मार्कडाउन में अवेलेबल होगी। सो दिस इज समथिंग एज अ वेब डेवलपर, एज अ क्रिएटर, या फिर आप अगर प्रोडक्ट शिप कर रहे हो, यू हैव टू टेक केयर। सो आई होप दैट वाज अ वेरी क्विक स्मॉल वीडियो। आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। बहुत सारे वेब में बहुत सारी जगह ये चीज़ अभी मिसिंग है, सो मेक श्योर टू ऐड दीज थिंग्स। एंड विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।